और इस तरह का ग्रामर गांव में मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। मुझे अपना छात्र जीवन याद आ गया। आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के क्या क्या गुण हैं, क्या आप बताएंगे, जो सबसे पीछे बैठे हैं? पहले तो आप अनुशासन एक स्टूडेंट में होना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों की एक चौपाई है, श्लोक है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक समय पर आने की बात है, यह कोई विशेष गुण नहीं है, यह एक अनुशासन है और अपने अंदर यह अनुशासन छात्र जीवन से ही आ जाता है। जब हमारी कक्षाएं 9:30 और 9:45 की शेड्यूल्ड होती हैं तो हम 9:50 पे नहीं आते, हम 9:45 पे ही आते हैं। पता है कि अगर नहीं आएंगे तो शायद क्लासरूम बंद मिलेगा या हमें प्रवेश नहीं मिलेगा, अगर मिला तो पीछे बेंच पे खड़ा करके मिलेगा। इस तरह की छोटी मोटी पनिशमेंट हमारे जीवन में अनुशासन ले आती हैं और जिस अनुशासन को आप अभी पकड़ रहे हैं, यह आगे आपके जीवन में बड़ी सरलता ले आ देती है। आप अगर अनुशासित हैं तो आपके जीवन की आधी समस्याएं खत्म हैं। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, समय की कीमत नहीं जानते हैं, तो प्रत्येक जगह समस्या आती है। जैसे हमारे 2 छोटे भाई अभी सफलता प्राप्त किए हैं, तो उस परीक्षा के दौरान ये पूरी तरह अनुशासित रहे होंगे। यह अनुशासन ही है जो आपको तय समय में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जीवन की एक बड़ी पूंजी है कि आप अनुशासित हैं। किसी भी कार्य, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप संलग्न हैं, ड्यूटी और सफलता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो देखा कि छात्र कुछ प्रश्न पत्र बना रहे थे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और इस तरह का ग्रामर गांव में मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। जब ये 50 से ज़्यादा छात्र एक साथ बैठे हों, मुझे अपना छात्र जीवन याद आ गया। सबसे पीछे बैठे एक छात्र से मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगा। आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के क्या क्या गुण हैं, क्या आप बताएंगे, जो सबसे पीछे बैठे हैं? एक विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए? कोई एक व्यक्ति जो पीछे से बैठा है। आगे लड़कियां बैठी हैं, ये बता देंगी मोबाइल में सर्च करके। आप में से कोई एक बताए। सही, सबसे पहले तो आप अनुशासन एक स्टूडेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो हमको सर के थ्रू जो भी होमवर्क मिल रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे अपना होमवर्क करके अगले दिन आए, और जो याद करने के लिए मिल रहा है, हम लोग अच्छा करके आए। प्रैक्टिस मोर देन, जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सफलता के और करीब पर पहुंचेंगे। तो जितना हार्डवर्किंग करेंगे, तो सबसे पहले छात्र जीवन में ये रहना आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी ये छोटी बहनें बैठी हैं, इनमें से कोई बताएगा बिना मोबाइल देखे, एक विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होने चाहिए? अगर उससे अतिरिक्त जो आपके भाई ने बताया अभी, उसके अतिरिक्त अगर आप कुछ सोच पा रहे हो कि एक विद्यार्थी में यह भी होना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है? यह भी आपके जीवन में बहुत काम। देखिए क्या है, शिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं तो एक समान सभी छात्रों को मानकर पढ़ाते हैं, और आप में से किसी 2 का, किसी 1 का, किसी 5 बच्चे का चयन हो जाता है, तो हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए एक छात्र के नाते कि हमारा चयन क्यों नहीं हो पाया, हमें वह अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली। 5वीं 6वीं क्लास की हिंदी की, संस्कृत की किताब में एक विद्यार्थी के 5 लक्षणों की एक चौपाई है, श्लोक है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। ये 5 साधारण लक्षण हैं। इनका एनालिसिस हम अपने तरीके से, विश्लेषण अपने तरीके से कर लेते हैं।
जो काक चेष्टा है वो कौवे की तरह प्रयास, खाना जो झपटने के लिए वो प्रयास करता है, आपके हाथ में रोटी रहती है वो छीन के भाग सकता है। इतनी तेजी से एक विद्यार्थी को अपनी किताब, अपनी चीज़ों को सीखने के लिए वह चेष्टा, वह प्रयास करना चाहिए। वह प्रयास आपको किसी भी चीज़ को सीखने और प्राप्त करने के लिए उस तरह की तीव्रता, वको ध्यानम, जो ये डिसिप्लिन हम लोग बात कर रहे हैं, बगुला 1 से 1.5 घंटे तक एक पैर पर पानी में खड़ा होकर के, आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि वो हिल ही नहीं रहा है। सिर्फ एक शिकार, एक मछली को पकड़ने के लिए वो 1 से 1.5 घंटे तक एकदम एक पोजीशन में रहता है। विद्यार्थी के रूप में हम जब सतत पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें वही डेडिकेशन, वही डिसिप्लिन चाहिए होता है कि अब उसके बाद अगल बगल क्या हो रहा है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वह एकाग्रता चाहिए होती है। तो ये जो 5 लक्षण है वो अपने आप में एक पूरी किताब है, एक पूरा लाइफ है एक स्टूडेंट का। गृह त्यागी का मतलब पहले के छात्र पढ़ने जाते थे आश्रमों में, स्कूल में। आज भी हम विद्यालय में जाते हैं पढ़ने, या आप अपने घर से यहाँ पढ़ने आए हैं। हमारे इस संस्थान के शिक्षक परमानंद पांडे जी कह रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या डिफरेंसेज है। एक बड़ा डिफरेंस यही है, आप घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे, चारपाई पे बैठ के पढ़ाई देख तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वह समर्पण, वह डेडिकेशन नहीं आएगा जो एक क्लासरूम में बैठ के आप प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ी ऑफलाइन की जो सुविधा थी यही थी कि एक समूह के रूप में आप यहाँ बैठ के एक निर्धारित समय तक अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इसका जो प्रतिफल है दिमाग पे बेहतर तरीके से पड़ता है, बजाय कि आप एकांत कहीं एकाग्र होकर अपने कमरे में कोई चीज़ आधे 1 घंटे तक मोबाइल या लैपटॉप, टीवी पे देखते हैं। तो विद्यालय, कोचिंग संस्थान हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। इस तरह की वातावरण, इस तरह का माहौल आपके घर में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए पुराने समय से यह कहा गया है कि विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर का त्याग करना चाहिए। तो यह त्याग यही है। अब आश्रम और गुरुकुल जाके तो पढ़ने वाली व्यवस्था नहीं रही, लेकिन यह व्यवस्था लगभग उसी तरह की एक समानांतर व्यवस्था है जिसमें आप अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या इस तरह की किसी अतिथि भावना से ना आकर के इस नज़रिए से आया कि मैं गहमर गांव के बच्चों से या आसपास के अगर लोकेलिटी से आप लोग हैं तो उनसे इंटरेक्ट करूं। जीवन में आप जब भी सफल हों, जहां भी आपको सफलता में किसी भी तरह की शिक्षा में अगर बाधा आ रही हो, शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आ रही हो, तो 2 ही बाधाएं हैं। एक तो वह हमारे पहुंच में ना हो, और अगर पहुंच में अगर वह व्यवस्था है तो उसमें आर्थिक दिक्कत आती है। तो बैंक की तरफ से मैं आप लोगों को एक बात आश्वस्त करता हूं, न सिर्फ यूनियन बैंक, किसी भी बैंक में अगर आप अप्रोच करते हैं, जहां भी उस समय उस परिस्थिति में आप हैं, वहां अगर आप किसी बैंक से संपर्क करते हैं तो बैंक आप लोगों को एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध कराती है। यह सुविधा एक सीमित राशि से लेकर के आपके पूरे पढ़ाई के खर्चे को वहन करती है, जिसे आप सफल होकर नौकरी प्राप्त करके बाद में चुकाते हैं। वह एक खैर अलग प्रक्रिया है। मैं इसे संक्षेप में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बार छात्र यह सोचते हैं कि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं उस पढ़ाई की तरफ सोच भी सकूं जो महंगी है। तो हम कम अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर हमें लगता है कि हम वहाँ सफल हो सकते हैं, किसी बड़े संस्थान में दाखिला ले सकते हैं, किसी उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, तो उसमें आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी बैंक, न सिर्फ यूनियन बैंक तो आपके घर का, गामर गाँव का बैंक है, यहाँ तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर देश के कहीं किसी कोने में आप हैं तो आपको यह लगना चाहिए कि हम किसी भी बैंक से संपर्क करेंगे तो हमें वह सुविधा मिल जाएगी। आप लोगों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप ही लोगों के बीच में से जो 2 हमारे चयनित छात्र हैं, जो पूर्व के 2 चयनित छात्र जो अब देश की सेवा कर रहे हैं,
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और चूँकि मुझे कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले ही बताया गया था, बैंक की तरफ से इस तरह की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए एक योजना आती है, जिसको मैंने लिखित रूप से ऊपर भेजा हुआ है। वह स्वीकृत होते ही एक पुरस्कार राशि मैं इन दोनों छात्रों के लिए इंतजाम कर रहा हूँ, वह आए इसका प्रयास करूँगा। और आप छात्रों में से कुछ और लोग सफल हों, आप लोगों से आपसे फिर मुलाकात हो, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।